क्लास 12th डिफरेंशियल एक्सरसाइज 5.5। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो ये जो एक्सरसाइज है 5.5 उसके अंदर हम जो क्वेश्चन करेंगे या जो एनसीईआरटी ने हमें जिस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, उसने हमें क्वेश्चन जिस टाइप के दे रखे हैं उसने बोला है कि अगर बाय द वे हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स मतलब कुछ नहीं, एक फंक्शन मतलब जैसे साइन एक्स हुआ, लॉग एक्स हुआ, है ना, ऐसा कोई फंक्शन, और उस फंक्शन की एक पावर और हो, मतलब उस फंक्शन की पावर भी फंक्शन हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करें तो हम क्या करें, टेकिंग लॉग बोथ द साइड ले लें। हाँ, दोनों साइड लॉग ले लीजिए और लॉग लेने से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। पर अब मैंने जो ये बोला है वो पता चले आपने बोला कि सर क्या बोला पता नहीं लगा, मतलब क्या बोलना चाहते हो। तो हमने ऐसा लिखा, हमने लिखा y इज इक्वल टू, तो मैंने यहां पर एक लिख दिया, यहां पर ऐसा लिखा x टू द पावर साइन x। अच्छा, दोनों पार्ट में पहले जब हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, जब हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे तो हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप में होते थे, y इज इक्वल टू लॉग और एक्स क्यूब, यानी ये पार्ट इसी में होता था। इस बार आप अगर देखें आसानी से, मतलब आराम से देखें, तो आपको पता लगेगा कि ये है हमारा फुल फंक्शन, x इज अ फंक्शन, फुल फंक्शन है ना, x की लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और साइन x भी पूरा फंक्शन है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता था, लॉग कंप्लीट कहां हुआ, उसके साथ में एक्स क्यूब है। तो यहां पर अपन जितने भी क्वेश्चन लेंगे, जैसे मैंने लिया y और फिर लिख दिया साइन x टू द पावर log x, मतलब हमारे पास साइन x भी होल फंक्शन है और log x भी पूरा फंक्शन है। पहले हम कैसे लेते थे पता है आपको, तब हम लेते थे y इज इक्वल टू लॉग, और ये कंप्लीट नहीं हुआ, उसी में क्या आ जाता था साइन एक्स। तो दोनों पार्ट में जो डिफरेंस है वो आप समझ लीजिए। यहां पर जितने हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें एक के साथ एक पूरा का पूरा फंक्शन, पूरा कंप्लीट फंक्शन होगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करने के लिए, मैं पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक छोटा सा क्वेश्चन अपन पहले सॉल्व करते हैं, जिससे हमें यह समझ में आए कि ये वाकई इस टाइप से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर log x लिख दिया। चलिए मैंने ऐसा लिख दिया, x पूरा फंक्शन है, log x भी पूरा फंक्शन है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने जो काम करा वो लिखा टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। तो मैंने ऐसा यहां पर लिख दिया, ये ऐसा पार्ट, ठीक है। और आपको ये फंक्शन शायद पता होगा, क्या फंक्शन पता होगा कि लॉग m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m हो जाएगा। हाँ, मैं सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं और आपको बताता हूं कि अगर बाय द वे हम इसका डिफरेंशियल कर लें log y का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो चेन रूल लग जाएगा। सबसे पहले log y का कितना आएगा 1/y, और इसका लिख देंगे dy/dx, ठीक है। और ये log आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा log x इंटू log x, मैं ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा इसे, log x इंटू log x, और इसका अपन विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे। इसे तो डिफरेंशिएट कर दिया बेटा, log y का डिफरेंशियल कितना 1/y dy/dx, इधर जो आया वो log x इंटू log x आ गया, तो मैं log x इंटू log x की टर्म्स भी करने की कोशिश करता हूं। और मैंने यहां से आपको समझाने की कोशिश करी कि ये जो पार्ट है इसे मैंने लिख दिया 1/y dy/dx, ठीक है। मैंने यहां पर ये पार्ट लिखा। अब मैंने यहां पर चेन रूल अप्लीकेबल कर दिया, और चेन रूल अप्लीकेबल कर दिया तो मैंने लिखा फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा,
है ना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, वो log x का डिफरेंशियल 1/x प्लस वो इस वाले को आप लिख लीजिए log x जैसा का वैसा, और दूसरे का डिफरेंशियल 1/x। तो हमारे पास में आ गया dy by dx इज इक्वल टू y, और आ गया ट्वाइस ऑफ 1/x log x। ठीक है, ये सिंपल सा। अच्छा, y की वैल्यू हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आप समझे कि ये जितने क्वेश्चन है जिसमें फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो, उसमें टेकिंग लॉग बोथ द साइड लेंगे, और आपका फिर आगे का क्वेश्चन देखोगे तो वो सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें मल्टीपल है, लेकिन फिर भी इसे सॉल्व करने की आसानी से कोशिश करता हूं। जरा हम देखें कि यार ये क्वेश्चन हमसे होगा कैसे सॉल्व। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास में ये जो आया, मैंने इसे लिखा। अब मैं यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू लिख लिया cos x। वैसे तो मैं मल्टीप्लिकेशन रूल लगा सकता हूं, पर फिलहाल जो मेरे पास एक्सरसाइज है उसमें लॉग बहुत यूज करेगा, तो मैं लॉग यूज कर लेता हूं। मैंने यहाँ लिखा log y, क्या लिखा log y, तो ये मैंने लिखा log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, मैंने ऐसा लिखा। और ये जो है वो आ गया log y इज इक्वल टू, ये आपको पता है ना कि एक फार्मूला मुझे लिख ही देता हूं, क्या लिख दूं बेटा, log m इंटू n इज इक्वल टू क्या हो जाता, log m प्लस log n, है ना, आपको दिख रहा होगा। तो मैंने इस थोड़ा छोटे अक्षरों में लिख दिया, वहां पे log cos x, ये log cos x हो गया, प्लस log cos 2x हो गया। फिर ये कितना हो गया बेटा, ये प्लस प्लस में है ना, log cos 3x। अब मैं ज्यादा आपको चेन रूल बताऊंगा नहीं, क्योंकि रीजन क्या है कि अब आपको चेन रूल आता है, क्योंकि सर इसे इस पार्ट को और इस पार्ट को, आप तीनों पार्ट को टी तो पक्का मानने वाले हो, है ना। तो मैं अब डायरेक्ट इसे कर रहा हूं। log y का डिफरेंशियल मैंने अभी जोर जोर से बोला था, और बोला था कि log y का डिफरेंशियल 1/y dy by dx, यानी इधर का पार्ट जब भी मैं लूंगा तो log y तो आएगा, पक्का आएगा, तो हम उसे 1/y dy by dx के फॉर्म में सॉल्व कर देंगे। अच्छा चलिए, इसका अगर देखें तो एक t हो गया, log t का डिफरेंशियल cos x 1/t cos x, और cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x, अरे बाप रे माइनस साइन x, ठीक है। फिर ये माइनस तो आएगा ही आएगा, तो ये भैया इसको t मानोगे, इसे t है ना, इसे t माना, तो log t का डिफरेंशियल cos 2x, मेरे साथ बोलते जाओ, है ना, और cos 2x का डिफरेंशियल माइनस साइन 2x, अरे ये x थोड़ी है, 2x है, तो 2x का भी तो डिफरेंशियल होगा, वो आएगा 2 प्लस या माइनस, क्योंकि वो cos का माइनस आ जाएगा। तो यह आ गया आपका cos 3x, कितना आ गया, यह आ गया cos 3x। ऊपर अगर आप समझ गए कि ये साइन 3x, और 3x का कितना आ जाएगा, 3 आ जाए, 3x का डिफरेंशियल 3 आ जाएगा ना यार, ये तो आने लग गया। तो cos 2x sin 2x। अच्छा, मैं अगर देखूं तो मेरे पास आ जाता dy by dx। अगर आप उधर देख रहे हो तो आप देखें कि dy by dx, तो y इधर आ जाएगा। एक तो क्या करते हैं, ये आ गया माइनस का y, है ना, माइनस का y, ये y इधर है, तो माइनस हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो ये जो बना, ये बन गया 10x प्लस 10 2x, और क्या बन गया 10 3x, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। अच्छा, y की जो वैल्यू है वो ये रही, y की जो वैल्यू हमारे पास में रहेगी वो ये सब्स्टिट्यूट कर देना। मैं बेवजह वहां आपको लिख के नहीं, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको, और कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप 50 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आंसर आप में ये वाला पार्ट लिख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसने अंडर रूट करके ऐसा दे रखा है हमें, ठीक है।
तो मैंने उसे हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक बार इसे थोड़ा सा चेंज फॉर्म में लिख लिया। क्या लिखा बेटा, y इज इक्वल टू मैंने लिखा x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। अच्छा, तो वो ये उलझाने के लिए इतना बड़ा पार्ट दे रखा है और इसने दिया है 1/2। हर क्वेश्चन में मैंने पहले बोला कि एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन कुछ न कुछ सिखा के जाएगा, है ना। तो ये इसने 1/2 उसकी पावर दे रखी है। अब मैंने लिया है log m, log y, तो log y हो गया, तो इधर भी तो log लेंगे। ओहो, यहाँ log ले लिया, तो टेकिंग log बोथ द साइड, तो मैंने ऐसा वर्ड यूज करा। तो ये x माइनस 1 x माइनस 2 और डिवाइड में x माइनस 3 x माइनस 4। इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया, जबकि क्वेश्चन में कोई भी नयापन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये 1/2 आगे आ जाएगा। लॉग अभी मैंने फार्मूला लिखा था, तो हमने यहाँ पर एक बार और फार्मूला लिखे, बाद में मिटा देंगे। चलिए, तो हमने लिखा log m टू द पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log, ओहो, तो हमारे पास आ जाएगा n log m आ जाएगा, n log m आ गया। अच्छा, एक चीज और, log m अपॉन n क्या आ जाएगा, log m माइनस log n आ जाएगा ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर हमने देखा कि log m इंटू n इंटू p भी कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा बेटा, log m प्लस log n प्लस log p। थोड़ा सा जल्दी भी लिखना पड़ता है। हाँ, तो मैंने इसको क्या लिखा, मैंने इसे लिख दिया log y इज इक्वल टू 1/2। ये 1/2 आ गया ना बेटा। अब इसको क्या करता हूं, मैं वो फार्मूला लगा देता हूं, कौन सा, m अपॉन n वाला। तो मेरे पास आ गया ये log x माइनस 1 मल्टीपल x माइनस 2 और बीच में माइनस, और उसे मैंने लिखा log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अच्छा, बड़ा क्वेश्चन बनाते जा रहा है ये, है ना। तो मैं इसे एक काम करता हूं कि इतना पार्ट यहां से अगर देखा जाए तो मैं ऐसा लगा देता हूं। ब्रैकेट सेम होने चाहिए, इतना ध्यान रखें। हमें अच्छा नहीं लगता वो अगर ब्रैकेट अलग अलग लगा दिया। अच्छा, ये क्या था, ओ माय गॉड, log 1/2। ठीक है बेटा। अच्छा, ये जब हुआ तो मुझे एक चीज और कर लेने दो। क्या कि ये जैसे मैंने log y लिखा, ओहो, ये log y लिखा है, तो ये आ गया 1/2 और ये m इंटू n आ गया बेटा। ये जो है, अगर मैं इसे बोलूं तो ये मेरा m है, ये n है, ये m है, ये n है, और ये क्या हो गया, p है। तो उसको थोड़ा सा मैं कन्वर्ट कर देता हूं, तो वो ज्यादा बेटर है, और फिर हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये आ गया log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। अब देखो, ये जितने भी आएंगे तो प्लस में, क्योंकि प्लस रहता है बीच में, कहाँ है, ये रहा प्लस। लेकिन ये जो माइनस बाहर वाला है ना, उसे क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो मैंने यहां लिखा माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। ठीक है, और ये मैंने ब्रैकेट क्या करा, क्लोज कर दिया। अब डिफरेंशियल करना है, तो डिफरेंशियल मैंने सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो मैं डिफरेंशियल अब करता हूं। आपने मुझे बताते रहना, मेरे पास स्पेस थोड़ी सी अगर कम है तो मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूं यार। मैनेज करते हैं हम स्पेस को। तो मैंने यहां से लिखा, क्या लिखा बेटा, मैंने लिखा वो जो है मेरे पास log y, उसका आया 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 मैंने ले लिया। अब देखें, ये जो log t, तो उसका डिफरेंशियल 1/x माइनस 1 आ गया। दूसरे का जो आएगा वो क्या आएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। फिर तीसरे का जो आएगा वो आएगा माइनस 1/x माइनस 3। अच्छा, t का डिफरेंशियल भी कर रहे हैं, इसे t सपोज कर रहे हैं, और x माइनस 1 का डिफरेंशियल 1 आ रहा है, तो इसलिए अपन उसे डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, -1/x माइनस 4 और -1/x
x माइनस 5। अब मैं यहां पर एलसीएम नहीं लेता हूं क्योंकि आप लोग समझते हैं कि वो आने क्या वाला है, उसका आंसर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, आप जब आंसर देखेंगे इसका तो y के प्लेस पर ये पूरी की पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की होगी, है ना, तो उस पर कोई परेशानी नहीं। और हमारा जो आंसर सिंपल सा है वो उसे यहीं पर भी छोड़ सकते हैं आप, x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3, फिर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 और माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। मैं इसका एलसीएम नहीं ले रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन और बड़ा हो जाए। तो आप जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट सिंपल सा इतना है, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, और उसके बेस पे जितना डिफरेंशियल हम कर सकते हैं अच्छे से वो हमने करने की कोशिश करी। लॉग x माइनस 1 का डिफरेंशियल 1 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 1 का डिफरेंशियल 1 आ जाएगा, तो हमने ऐसा सॉल्व करा। एक क्वेश्चन और मेरे पास में है, और इसमें भी अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन आपको सिंपल सा उसने बना के दिया हुआ है, और मैं इधर रख लेता हूँ, है। हम क्या करते हैं, यहां से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैंने यहां से एक क्वेश्चन यहां से उठाया और इसने दिया है y इज इक्वल टू लॉग x। देखिए, log x पूरा फंक्शन दिया है ना बेटा, जो मैं सबसे बेसिक पार्ट आपको समझा रहा था कि ये पार्ट log x है और उसकी पावर cos x है, दोनों फंक्शन अलग अलग है, यानी fx टू द पावर gx है, दोनों x के फंक्शन है। तो मैंने यहां पर लिया इसको टेकिंग log बोथ द साइड करा, तो ये हो गया log y इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ जाएगा log, अच्छा एक स्टेप ज्यादा लिख देता हूं, log x टू द पावर cos x। तो ये cos x आगे आ जाएगा बेटा, तो हमारे पास हो गया log y इज इक्वल टू cos x, और ये आ गया log x। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला पार्ट जब रहेगा तो इसे अपन t जरूर मानेंगे, और t मान के फिर उसका डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब मैं log y का डिफरेंशिएट कर दूं, तो मैंने log y का डिफरेंशिएट करा 1 अपॉन y dy बाय dx, पक्का। तो ऐसा हो गया ये dy बाई डी एक्स, log y का 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन अपन लगाएंगे, तो हमारे पास cos x जैसा का वैसा, cos x जैसा का वैसा, इसका डिफरेंशियल, तो ये हो गया log t, इससे क्या सपोज हो गया t, तो log t का 1 अपॉन t log x, और फिर अपन किसका डिफरेंशियल करेंगे, t का, तो log x का जो डिफरेंशियल हुआ वो हुआ 1 अपॉन x, फिर बीच में मैंने क्या लगा दिया, बीच में लगाया प्लस, फिर क्या आ गया log x जैसा का वैसा, और फिर डिफरेंशियल किसका कर दिया, cos x का डिफरेंशियल जो होता है माइनस साइन x हो जाता है। अब अगर मुझे कोई बोले तो मैं इसे थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूं, मैंने क्या लिखा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y उधर भेज दिया, तो y मैंने यहां पर ऐसा लिख दिया, और y आप समझते हैं कि log x टू द पावर cos x से लिखने वाला हूं, और ये मैंने इसको थोड़ा सा अच्छा लिख दिया cos x x log x, ठीक है, माइनस माइनस ऊपर है sin x log x, सिंपल सा आंसर। हाँ, डिफरेंशिएट करा टेकिंग log बोथ साइड, फंक्शन टू द पावर फंक्शन, जो हमें देखना है वो पार्ट हमें क्या देखना है, वो देखना है फंक्शन टू द पावर फंक्शन, ठीक है। तो हम ऐसा देख के सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, वो क्वेश्चन हम अगर देखें तो इसमें दो पार्ट दिए हुए, टू पार्ट्स है। हाँ, एक पार्ट तो हमें पता है a टू द पावर x का, लेकिन देखिए जब भी ऐसे दो पार्ट दिए हों तो मैं जो करता हूं, है ना, मैं जो करता हूं, मेरी एडवाइस जो है वो ऐसी रहती है कि आप है ना इसे ऐसा लिखा करें, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x माइनस 2 sin x, ऐसा लिख लें, और इन दोनों फंक्शनों को y इज इक्वल टू u और v मान लें, दोनों को अलग अलग माने, फिर दोनों के आंसर निकाल लें और फिर सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी dy बाई डी एक्स को x के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट कर दिया, u को भी डिफरेंशिएट कर दीजिए, और v को भी डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए,
सब्स्टिट्यूट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैंने u इज इक्वल टू क्या मान लिया, u इज इक्वल टू मान लिया x टू द पावर x। इसको मैं सॉल्व कर दूंगा और इसका जो आंसर आएगा उसे मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। आप हमेशा दो पार्ट रहें तो u और v मान के ही सॉल्व करें, नहीं तो गलती होने की प्रोबेबिलिटी रहती है ना। तो चलिए मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं और मैंने लिखा यहां पर टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो ये हो गया लॉग u और ये हो क्या हो गया बेटा, अब मैं ऐसा लिख दूं क्या, x log x, क्योंकि जैसे ही आप लेंगे log m टू द पावर n से आ जाएगा, फिर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो गया 1/u du by dx। और ये कितना आ गया बेटा, पहला फंक्शन जैसा का वैसा log x का डिफरेंशियल 1/x, log x जैसा का वैसा, और x का डिफरेंशियल कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो ये du by dx आ गया, du by dx आ गया, तो u इज इक्वल टू हमारे पास में u इसको इधर भेज दिया और ये आंसर जो है x से x कट गया तो 1 प्लस log x आ गया। कितना आ गया 1 प्लस log x। अगर मुझसे कोई बोले कि आप यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो मैंने रखा dy by dx, du by dx की वैल्यू रख दी x टू द पावर x और क्या लिख दिया 1 प्लस log x। मतलब आप समझे मैंने क्या करा है कि इस पार्ट का आंसर ला के यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंपल, कुछ नहीं करना, मतलब दो पार्ट में करना, लेकिन सॉल्व कैसे करना, दो पार्ट में। अब मैं है ना v को सॉल्व करूं, v को आपको पता है, अच्छा मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूं, v भी मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। तो मैंने यहां लिखा यार v इज इक्वल टू क्या है 2 टू द पावर साइन x, 2 टू द पावर साइन x। अच्छा आपको पता है डिफरेंशियल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर x log a। हाँ, तो उससे हो जाएगा, तेजी से हो जाएगा। हम इसे t सपोज कर लेते हैं, क्या मान ले इसे t, तो हमने लिखा dv बाई dx इज इक्वल टू 2 टू द पावर a, है ना, मतलब t 2 टू द पावर t, तो 2 टू द पावर t का जो आएगा वो आएगा 2 टू द पावर t, 2 टू द पावर साइन x, है ना, log 2, और जिसे हमने t माना उसका भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन x का डिफरेंशियल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा cos x। ये t माना है, t का डिफरेंशियल भी करेंगे। मुझे ऐसा लगता कि यहां पर इसका आंसर अगर मैं रखूं तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी माइनस, और इसमें जो आंसर आया वो आ गया cos x मल्टीप्लाई बाय 2 sin x और क्या log 2। ठीक है, तो मैंने ऐसा देखा, अगर मैं सिर्फ एक पार्ट समझाना चाहता हूं, इस पार्ट में तो हम वैसे ही समझ चुके हैं कि फंक्शन टू द पावर फंक्शन था, दो टेकिंग लॉग बोथ द साइड होना ही चाहिए, है ना। लेकिन साथ में मैंने ऐसा बताया कि जहां दो फंक्शन हैं, दो पार्ट अलग अलग है, फंक्शन दो पार्ट अलग अलग है, तो उसे आप u और v मान लें और उन दोनों का डिफरेंशियल अलग अलग करके लास्ट में जो आंसर है उसे क्या करें आप सब्स्टिट्यूट कर दें। जैसे मेरे पास ये वाला क्वेश्चन तो उस बेस पे है नहीं, लेकिन इसे हम करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू ये जो लिखा है वही है, y इज इक्वल टू, तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 का क्यूब है। अरे बड़ा वो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, लेकिन ये क्वेश्चन स्मॉलर है, पिछले वाले से छोटा क्वेश्चन है। कैसे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो मैंने लॉग y ले लिया और इधर भी लॉग ले लिया। मुझे है ना वैसे एक स्टेप कम कर देनी थी, लेकिन देखते हैं कि आपको अब कहीं परेशानी हो, इसलिए मैं यहां पर 2-3 स्टेप ज्यादा ही लिख रहा हूं, इंडिविजुअल स्टेप लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये आ गया log y इज इक्वल टू, ये आ गया log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का क्यूब प्लस log
x प्लस 5 टू द पावर 4। आप मुझे बताओ कि इसमें मैंने करा क्या है, वही log m इंटू एन इंटू पी। तो मैंने इसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है। फिर मैंने इसे डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये आया 1/y dy बाय dx, ठीक है। अरे अभी डिफरेंशिएट करना नहीं यार, एक स्टेप और मुझे लिखनी चाहिए, वो लिखनी चाहिए log y इज इक्वल टू, इसे आगे ले ले, तो ये हो गया 2 log x प्लस 3। फिर इसमें क्या आ गया बेटा, इसमें आ गया 3 log x प्लस 4, और इसमें आ गया 5 log x प्लस 5। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मुझसे पहले इसका पार्ट आ रहा होगा, है ना, मैं मानता हूं ऐसा, ठीक है। अच्छा अब अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या हो गया, इसका आ गया 1/y dy बाय dx, आ गया ना। अच्छा अब देखिए मेरे पास 3 पार्ट है, तो इसको मैंने लिखा 2 लिख दिया, और इसका डिफरेंशियल इसे माना t, इसे क्या मान लिया, ये वाला जो पार्ट है इसे मैंने मान लिया t, यहां पर भी इसे t मानूंगा, और ये t का डिफरेंशियल x का ही 1 आएगा, बाकी 3 का तो 0 आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने यहां से सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश करी कि 1/y dy बाय dx, 2 तो जो लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 1/x प्लस 3, और x प्लस 3 का डिफरेंशिएट करा तो वो आ गया 1, x का 1 आ गया, प्लस यहां क्या लिखा हुआ बेटा 3, इसे हमने लिखा 1/x प्लस 4, क्या लिखा x प्लस 4, और x प्लस 4 का जो डिफरेंशिएट आया t माना, तो उसका 1 आ गया, और ये जो आया है कितना आ गया इसमें, ये आया 5, 4 कहाँ गया, 4 है ये, 5 थोड़ी है, ये 4 है ना, ये 4 है, 4, ठीक है, वो 4 आना चाहिए था, क्योंकि ये 2 3 4 दिखा ना, तो मुझे लगा कि यार वो 4 होना चाहिए, नहीं तो गलती हो रही थी, x प्लस 5 और x प्लस 5 का 1। तो आप लोग समझ गए कि एक स्टेप अगर आप बोलो तो मैं थोड़ा सा और लिख देता हूं, क्या लिख दूं, dy बाय dx इज इक्वल टू y, तो y आप कहां से उठा लोगे, ये वाला पार्ट उठा लेना, क्योंकि ये y के बराबर है ना, तो y अपन ने यहां से उठा लिया। अच्छा इसको मैंने लिख दिया 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिख दिया 3x प्लस 4, और अगर बाय द वे कहीं कोई मिस्टेक हुई है और आपने उससे फाइंड आउट कर लिया है कि यार यहाँ गलती लिखने में गलती हो गई है, तो बेटर है, वो सबसे अच्छा है। कारण क्या है कि कुछ तो हो सकता है कि कहीं पर लिखने में गलती होगी, बोल तो सही रहे, या पता बोलने में गलती होगी तो लिखने में भी होगी, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो था उसे हमने करा है सॉल्व। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो आपको क्या दिखता है, हमें वो दिखता है कि ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, तो मैं आपको वही तो सिखा रहा हूँ कि जब आपके 2 पार्ट्स हो जाए ना, तो उन्हें अलग अलग मानना, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि थोड़ा सा इसे स्मॉलर पार्ट में लिखने की कोशिश करूँ, तो क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। कोशिश करता हूँ, देखो मैं कोशिश करता हूँ, क्या लिखा बेटा, इसे हमने लिखा y इज इक्वल टू x प्लस 1/x टू द पावर x प्लस x, क्या हमने लिखा x टू द होल पावर 1/1 प्लस x। अच्छा एक चीज और मैं यहां लिख देता हूं कि मैंने आपको शायद ये डिफरेंशियल इसका भी याद करवा रखा है या रटा रखा है, जो आप बोलो हाँ कि 1/x का आएगा -1/x स्क्वायर, क्योंकि -1 की पावर। फिर मैंने आपको ये भी रटा रखा है 1/x स्क्वायर का आएगा -2x क्यूब। हाँ, तो ये -2 पावर -2 रहते हैं नीचे डिवाइड में, डिनोमिनेटर में एक पावर बढ़ जाती है। तो आप लोग अगर बाय द वे इन चीजों को, छोटे छोटे पार्ट को अगर आप याद रखो, हाँ, तो ये आपको आपके क्वेश्चन को इजी कर देंगे, ठीक है। तो चलो अभी तो मैं इसे यहीं रहने देता हूं, मैं यहां पर आता हूं। अच्छा मैंने बोला था कि इसे आप क्या करें, u प्लस वी मान लें, u प्लस वी, ठीक है। तो अपना u और इसको अपन क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ऐसा हो जाएगा, हो गया ना du बाई डी एक्स। अच्छा u को अब अपन सॉल्व करते हैं, u को, u वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और उसका जो आंसर आएगा वो हम क्या करेंगे, यहां सब्स्टिट्यूट करके रख देंगे। तो मुझे थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ेगा, है ना। चलो कि क्वेश्चन यहाँ थोड़ा बड़ा हो जाता है। मैंने यहां से करा u ले लिया, तो u इज इक्वल टू क्या आया बेटा, u इज इक्वल टू आया x प्लस एक्स
प्लस 1/x टू द पावर x आ गया, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने इसका लॉग ले लेते, तो ये आ गया log u इज इक्वल टू x log x प्लस 1/x, ठीक है। अच्छा, log u जो है उसका डिफरेंशिएट कर देते, तो 1/u du बाई dx। आपका ध्यान बोर्ड पे, हाँ मेरा भी पूरा ध्यान बोर्ड पे है, क्योंकि वो डिफरेंशिएट करना है ना। तो x जैसा का वैसा, इसका डिफरेंशियल करें तो 1/x प्लस 1/x, ठीक है। और फिर इसका ये t है, इसे अपन ने क्या सपोज करा t, तो log t का 1/t और फिर t का आ गया 1 माइनस 1/x², जो मैंने अभी आपको बोला कि यार इसे याद कर लिया करो। फिर मैंने करा du बाई dx इज इक्वल टू u, और यहां पर मेरे पास में आया x, और इसका जब मैं एलसीएम ले लूंगा तो डिवाइड में आएगा x² प्लस 1, और ये x अपर साइड चले जाएगा तो x² इंटू ये जो आ गया वो आया x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय x²। ओहो, अभी मैंने आधा पार्ट ही करा। कैसे कि मैंने क्या करा, x जैसा का वैसा इसका डिफरेंशियल कर दिया, प्लस log x प्लस 1/x जैसा का वैसा, और डिफरेंशियल किसका करेंगे बेटा, x का। तो कभी कभी क्या होता है, आधा पार्ट समझा देते हैं और आधा पार्ट छूट जाता है ना। लेकिन इस समय तो मुझे ध्यान रह गया, ठीक है। तो ये मैंने प्लस कर दिया है बेटा, प्लस, ठीक है, प्लस करा, ठीक है। तो ये जो है वो आ गया log x प्लस 1/x, 1x प्लस 1/x आ गया। अच्छा, x² से x² कैंसिल कर दो, तो एक पार्ट तो हमारे पास में आ गया du बाई dx इज इक्वल टू u मतलब वो u लिख लेंगे आप लोग, हाँ मैं कुछ नहीं लिख रहा, x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 प्लस log x प्लस 1/x। तो ये किसका आंसर आया बेटा, ये इस पार्ट पे मैं इतना ही कर सकता था, ये वाला पार्ट अपन दूसरी स्क्रीन पे करते, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि दूसरी स्क्रीन पे हमें जो पार्ट करना है वो है x टू द पावर 1 प्लस 1/x, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब अगर दूसरा हमें बोला जाए तो v इज इक्वल टू शायद दिया हुआ है x टू द पावर 1 प्लस 1/x, शायद मैंने सही लिखा 1 प्लस 1/x, 1 प्लस 1/x, x की पावर, ठीक है। तो इसे सॉल्व करके आपको बता देता हूं, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, log v इज इक्वल टू कितना, ये आगे आ जाएगा बेटा, तो 1/1 प्लस x log x, ठीक है। अब log v का अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो log v का 1/v dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x जैसा का वैसा, log x का डिफरेंशियल 1/x प्लस log x जैसा का वैसा, इसका डिफरेंशियल 1 का 0 माइनस 1/x²। ओहो, तो यहां पर जाने दो, मुझे ऐसा लगता है कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/v dv बाई dx, एक है ना x² कॉमन निकला, तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखो इसको अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये आएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस नहीं है, माइनस आ रहा है, माइनस 1/x² log x। तो मुझे लगता है x² कॉमन ले सकते हैं, dv बाई dx इज इक्वल टू v 1/x² कॉमन अगर ले ले तो यह आ गया x प्लस 1 माइनस log x। अच्छा, आपको अगर हम देखें तो ये पार्ट बड़ा सिंपल सा पार्ट था, और वो क्या है कि टेकिंग लॉग बोथ द साइड और u और v के मल्टीपल के साथ में हम इन क्वेश्चनों को कर लिया। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना। तो 1 मिनट का वेट लेते, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, उसके बाद सॉल्व होगा। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.5 के बचे हुए क्वेश्चंस, है ना। क्लास 12th, और चैप्टर तो आपको पता ही है, डिफरेंशियल अपन कर रहे हैं, है ना। तो चलिए हम एक पार्ट लेते हैं जिसमें ये तो हम देख ही रहे थे कि फंक्शन टू द पावर फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और आज जो पार्ट है, कल तक हम ऐसा लगता है कि कल तक हम जो देख रहे थे ना उसमें एक ही पार्ट दिया होता था,
तो हम टेकिंग द लॉग बोथ द साइड लेके उसे सॉल्व कर देते थे। लेकिन अब अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि इसमें दो पार्ट है ना, दो पार्ट है। तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखो मैं आपको समझाता भी हूं। और जब दो पार्ट कभी हो, है ना, कभी आपके पास में दो पार्ट आ जाए ना, जब भी आपके पास में कभी दो पार्ट आ जाए, तो मेरा ऐसा सोचना है कि आप उसे जब सॉल्व करें ना तो दो अलग अलग पार्ट में सॉल्व करें। कैसे, वो मैं आपको समझाऊंगा। एक साथ सॉल्व मत करना, गलती होने के चांसेस है। अगर बाय द वे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके एक ही बार में सॉल्व कर देते तो वेल एंड गुड है। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू log x टू द पावर x, ये एक क्वेश्चन दे रखा है ऐसा, और ये दिया है x log x। अब मैं जो समझा रहा हूं ना वो आपको ये बोल रहा हूं कि आप क्या करें, y इज इक्वल टू इसे माने u प्लस v, है ना। इस फंक्शन को u एज ए u ट्रीट करें, हम उसे अलग से सॉल्व करें और v को अलग से सॉल्व करें और लास्ट में लाके उसका आंसर कंबाइन कर दें, तो वो ज्यादा अच्छा है। मुझे इसे x के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशियल करना ही करना है। तो मेरे पास आया du बाई डी एक्स प्लस क्या आ गया dv बाई डी एक्स। अब मैंने क्या करा कि जब मैंने इसे सॉल्व कर रहा हूं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं एक पार्ट मैंने जो माना है वो मैंने सपोज करके यहां पर ये माना है कि u इज इक्वल टू मैंने यहां सपोज कर लिया u इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर x, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट में du बाई डी एक्स निकाल के उसकी वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, dv बाई डी एक्स की यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मेरा आंसर dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो मैंने यहां से देखा मैंने लिखा log u, तो log u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log x टू द पावर x। और आपको पता है कि log m टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n log m। तो यहां से अगर देखा जाए तो मैंने यहां लिखा log u और इसे लिखा x log x, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर चेन रूल का छोटा सा पार्ट आपको आता मतलब सब आता है। कैसे, इसको मैंने सॉल्व करा 1 अपॉन u, और आपको पता है हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के, तो ये हो गया du बाई डी एक्स, ठीक। अब मैंने इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, x जैसा का वैसा, और आपको पता है कि ये जब है तो इसमें किसी पार्ट को हमें t मानना पड़ेगा, तो हमने log x को क्या मान लिया, log x को मान लिया t। तो मेरे पास में यहां पर जो आ गया log t, तो log t का डिफरेंशियल 1 अपॉन t, और फिर t का डिफरेंशिएट करते है ना, तो t का डिफरेंशियल log x का डिफरेंशियल कितना आ गया 1 अपॉन x, और फिर लगाया प्लस log x जैसा का वैसा, और किसका डिफरेंशियल कर दें, x का डिफरेंशियल जो आ गया वो आ गया 1। अब मेरे पास इतना ही स्पेस है, तो मैं एक काम यहां du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u किसके बराबर है, तो हमने लिया था log x टू द पावर x, तो मैंने यहां लिख दिया log x टू द पावर x। ये क्या बेटा, ये u मैंने मतलब क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और उसकी वैल्यू यहां पर लिख दी। बाकी तो जो आया है, तो ये x से x कट गया, ये आ गया 1 अपॉन log x आ गया, और ये जो आया है वो आया है log x, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर देखा जाए तो इतना पार्ट du बाई डी एक्स का आया है, जिसे मैं बाद में इसके आंसर को यहां पर क्या कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, है ना। एक काम और करता हूं, मेरे पास जितनी स्पेस बची हुई है उसमें एक और छोटा सा अपन काम करते हैं। मेरे पास में यहां लिखा है v इज इक्वल टू, क्या लिखा है, v इज इक्वल टू, मैं चाहता हूं कि मेरा आंसर इतने में कंप्लीट हो जाए, तो एक ही स्क्रीन पे आपको सब मिल जाएगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा स्पेस और सेव करता हूं, मैंने यहां लिखा v इज इक्वल टू क्या लिखा बेटा, x
x टू द पावर log x, तो मैं यहां पे लिखता हूं v इज इक्वल टू x टू द पावर log x। और आपको पता है अगली स्टेप में मैं लॉग वो टेकिंग लॉग बोथ द साइड ले लूंगा, तो ये आ जाएगा log x, क्या आ जाएगा log x, और ये भी कितना आ जाएगा log x आ जाएगा। मैंने यहाँ पर एक स्टेप एक साथ कर दी, क्या होना था log x की पावर log x होना था, तो log x आगे आ गया, तो वो मैंने वो log वाला प्रॉपर्टी यूज कर ली। ये मेरे पास में आ गया log v इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा log x का होल स्क्वायर। एक काम करूं इसे सॉल्व कर दूं, तो ये हो गया 1/v, और क्या होगा dv बाय dx इज इक्वल टू, अच्छा ये इसको हमें t किसी पार्ट को मानना पड़ेगा, तो आपको पता है कि t जो मानेंगे वो इस पार्ट को t मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर का आ जाएगा 2t, तो मैंने यहां पर t स्क्वायर का लिखा 2t, मतलब लिखा 2 log x, और log x का कितना बेटा 1/x, मतलब मेरा आंसर सिंपल सा अगर मुझे बोला जाए तो उस आंसर को मैं यहां पर लिख दूं, वहां से आप देख रहे हैं कि मैं उससे क्या लिखने वाला हूं, तो देखिए आपके सामने मैंने लिखा dv बाय dx इज इक्वल टू क्या आ गया, ये v उधर चले गया तो हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो आ गया x log x टू द पावर log x, और यहां लिखा हुआ आ गया 2 twice of 1/x log x। सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में एक ही पार्ट मैंने आपको बताने की कोशिश करी या समझाने की कोशिश करी, क्या बेटा कि अगर दो पार्ट हो ना उसे u और v की टर्म्स में अलग अलग सॉल्व करोगे तो बेटर है, और प्रैक्टिस होने के बाद अगर आप एक साथ सॉल्व कर देते हैं तो फिर आप टीचर से भी आगे निकल गए, मतलब आपने उस पर अपनी कमांड बहुत अच्छी कर ली। ठीक है, मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, मेरे पास में इन दोनों के आंसर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वो आंसर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक सॉल्व करता हूं, उसे भी अपन देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करें। तो मैंने यहाँ पर अगला एक क्वेश्चन उठाया और उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास में इस बार जो लिखा हुआ है वो लिखा है y इज इक्वल टू साइन u और v की टर्म्स में ले लेते हैं ना, तो y इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है साइन x टू द पावर x प्लस क्या बेटा साइन इनवर्स रूट x। ठीक, मैंने यहां पे इसे क्या करा y इज इक्वल टू इसे मान लिया u और इस पार्ट को मैंने क्या मान लिया v मान लिया। ठीक है ना, u और v में कन्वर्ट कर दिया। अब हम करेंगे dy बाई dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो गया du बाई dx और ये क्या हो गया dv बाई dx। अब यहां से मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता हूं। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो हमने यहां पे क्या करा u इज इक्वल टू हमने मान लिया साइन x टू द होल पावर x। ठीक है, तो यहां पर जब मैंने टेकिंग लॉग बोथ द साइड ले लिया तो log u इज इक्वल टू आया log साइन x टू द होल पावर x आ गया ना। अब मैंने क्या करा, मैंने यहां पे लिखा, अरे स्पेस थोड़ी सी कम तो रहेगी अपने लिए, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन वैसे एक बोर्ड पे आना बड़ा मुश्किल काम है ना, तो हमने क्या करा log u लिया, log u, हाँ तो मैंने लिखा log u इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाए बेटा x आगे आ जाएगा, तो मैंने लिखा x मल्टीप्लाई बाय log साइन x। अब ये यहां से इधर देखने की अपने को जरूरत नहीं क्योंकि हम इसको फार्मूला log m टू द पावर n का हमने यूज कर लिया। ठीक है, अब log u का डिफरेंशियल करा तो 1/u du बाई dx आ गया। ठीक है बेटा, और आप समझ रहे हो कि इसको तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के थ्रू सॉल्व करूंगा, तो फर्स्ट फंक्शन मेरा आया x जैसा का वैसा, सेम एज इट इज, है ना, और log इसको क्या मान लूंगा, इसे मैं मानने वाला हूं t, तो log t का डिफरेंशियल 1/t, क्या लिख दूं 1/t, तो मैंने लिखा 1/sin x, और sin x का डिफरेंशियल कितना होगा बेटा t का डिफरेंशियल cos x प्लस। ठीक है, और log sin x जैसा का वैसा दूसरे पार्ट में यहां मैं प्लस करके, अच्छा यही लिख देते हैं, है ना, मैं प्लस करके क्योंकि वो नेक्स्ट पार्ट भी हमें सॉल्व करना ना,
तो मुझे ऐसा लगता है मैं प्लस करके यहां लिख दूं, क्या लिख दूं, log sin x जैसा का वैसा, log sin x जैसा का वैसा, और x का डिफरेंशियल कितना आ गया 1। ठीक, सिंपल सा पार्ट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। du बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ गया साइन x टू द पावर x, क्यों, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और ये आ गया x cot x प्लस log sin x। ये किसका पार्ट आ गया बेटा, ये पार्ट आ गया du बाई डी एक्स का। तो du बाई डी एक्स की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कोई नयापन नहीं इसमें। हाँ, पर अपन दूसरा पार्ट अगर अपन सॉल्व करें तो उसको तो और अच्छे से अपन कर सकते हैं। उसमें लिखा है v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स। हाँ, ये जरूरी नहीं है, देखो क्या है, हमारे पास क्वेश्चन तो एक सा है, लेकिन देखो यहां पर फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, इसलिए हमने टेकिंग लॉग बोथ द साइड करा, ठीक है। लेकिन यहां पर नहीं है भैया, यहां पर कहां है फंक्शन टू द पावर फंक्शन, तो हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेना। फिर उसमें क्या रखा है, तो हमने करा dv बाई डी एक्स, तो क्या आ गया, मैंने इस पार्ट में t किसी को मानूंगा तो मैंने इससे t मान लिया, ठीक है। और अब मैं ऐसा मानता हूं कि आपको शायद साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल पता है, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल मैं ऐसा एज्यूम करता हूं बेटा पता भी होगा आपको। तो हमने लिखा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस रूट x का स्क्वायर, ध्यान दे रहे हो बेटा, तो ये आ जाएगा x, और रूट x का डिफरेंशियल x आ गया। हाँ, और इसका मैं आपको बोलता हूं कि मैंने इस रूट x का डिफरेंशियल आपको समझा दिया है या रटा दिया है, जो भी है ना, अपने लिए बेटर ही है। तो 1/2 रूट x, मतलब हमारे पास dv बाई डी एक्स की सिंपल सी अगर मैं वैल्यू लिखूं तो वो आ गई है 1/2 रूट x 1 माइनस एक्स रूट में, है ना, रूट 1 में। अब du बाई डी एक्स की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, dv बाई डी एक्स की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब मैं इस क्वेश्चन से ये सीखने को मिला कि हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे पार्ट के लिए, अगर हमारे पास दो अलग अलग पार्ट में उसने क्वेश्चन दे रखा, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, तो वहां पर दोनों पे लॉग लेने की जरूरत नहीं है ना। जहां पर यूज है वहीं लीजिए, जहां इजी बन जाए। तो यहां पर हमने फंक्शन टू द पावर फंक्शन था वहां यूज करा, बाकी जगह हमने यूज नहीं करा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास में एक सिंपल सा क्वेश्चन जो दे रखा है, यहां पर देखो दोनों फंक्शन है, दोनों में फंक्शन टू द पावर फंक्शन है ना, दोनों में फंक्शन टू द पावर फंक्शन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दोनों पार्ट में मुझे u और v लेना पड़ेगा। चलो, तो मैंने एक काम करा, मैंने यहां पे लिखा y इज इक्वल टू, है ना, x टू द पावर साइन x। और अब तो आपको ऐसा लगने लगा होगा कि यार बहुत सारा पार्ट तो है ना एज इट इज ही बताते, कोई नयापन उसमें है नहीं। हाँ, सब में तो एक जैसा पैटर्न है। धीरे धीरे 2-4 क्वेश्चन आप देखोगे, आप खुद ही बता दोगे कि यार इसमें करने वाले क्या है। क्योंकि सर अगली स्टेप आप ये लिखने वाले हो, u प्लस v लिखने वाले हो, तो क्योंकि लिखोगे आप, और क्या फिर करोगे, फिर क्योंकि आप लिखोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स, क्योंकि अब हमें भी आने लग गया। बिल्कुल सही बात है, पक्की बात है कि आपको आने लग गया होगा। तो मैंने u इज इक्वल टू क्या मान लिया, अब यहां से अपन रखेंगे u इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, x टू द पावर साइन x। अब ये क्या हुआ, ये फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, तो इन्हें सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ द साइड ले लेते हैं। तो ये लॉग आएगा, तो मैं एक स्टेप आगे ही कर देता हूं यार बेटा, कि अब आपको 2 क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व कर लिए, और वो अगर आपने अच्छे देखे हो तो साइन एक्स आगे आ जाता और ये लॉग एक्स आ जाता, वो आप लोगों को आता होगा, है ना, क्योंकि हम 12th में हैं और ऐसा हम मानते हैं, है ना, कि आप लोगों को इतना पार्ट तो पक्का आ जाएगा 2-3 क्वेश्चन समझने के बाद में, ना आएगा तो और समझाएंगे अपन। तो अच्छा, लॉग यू का कितना, 1/u du बाय डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू। अच्छा, ये आपको पता लग ही रहा है,
मैं है ना यहाँ पर एक बार थोड़ा सा लिख दूं तो मुझे अच्छा लगेगा कि ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कभी भी आप देखेंगे तो आपको देखते ही समझ में आएगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, मुझे बताओ फर्स्ट फंक्शन क्या है बेटा, साइन एक्स जैसा का वैसा, और लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x, क्योंकि सर अब इसमें दमी क्या बचा है, और लॉग एक्स जैसा का वैसा, लॉग एक्स जैसा का वैसा, और साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना, कॉस एक्स। ठीक है, तो हमारे पास में du बाई डी एक्स जो आया, du बाई डी एक्स आया, u अपन लिख देते x टू द पावर साइन x, और ये मैंने लिख दिया साइन x अपॉन x, और प्लस में क्या लिख दिया, log x cos x। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, ये जो आंसर है du बाई डी एक्स का, यहां पर क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट, प्लस में dv बाई डी एक्स का कर देंगे। पर dv बाई डी एक्स है कहाँ, क्योंकि अभी सॉल्व तो करो, सॉल्व कहाँ करा अभी आपने। चलो तो हमने यहाँ लिखा, अरे वाह, वो क्या लिखे बेटा, v इज इक्वल टू मैंने लिखा, v इज इक्वल टू लिखा साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, लिखा मैंने। फिर मैंने क्या करा, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो लॉग v इज इक्वल टू क्या बेटे, ये आगे आ जाएगा, तो कॉस एक्स आगे आ गया, और ये हो गया लॉग साइन एक्स, हुआ ना। अब ये आप बोलोगे कि सर ये तो अब हमारे पास छोड़ दो, हम खुद ही कर लेंगे, क्या उसके अंदर, हाँ कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी कर रहे हो, है ना। तो बिल्कुल सही बात, मैं कोई बहुत बड़ा काम इसमें कर नहीं रहा हूं, सिंपल सा log v का डिफरेंशियल कितना, 1/v dv बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, cos x जैसा का वैसा, cos x जैसा का वैसा। अच्छा, इसमें बेटा इसको अब मैं यहीं पे बता देता हूं यार, log sin x को क्या मानोगे, t, तो log t का डिफरेंशियल 1/t, 1/t, और फिर sin x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, cos x, प्लस लगाना जरूरी, भूलना नहीं, और log sin x जैसा का वैसा, log sin x जैसा का वैसा, cos x का डिफरेंशियल होगा माइनस साइन एक्स। अब ये थोड़ा सा आपको पता है मैथमेटिक्स में थोड़ी सी स्क्रिप्ट लंबी हो जाती है ना, बड़ी हो जाती है। अब इसे मैं थोड़ा सा सही लिखने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों ने समझ लेना उसे थोड़ा सा। हमने ऐसा देखा कि यार dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा v मतलब क्या बेटा, साइन x टू द पावर cos x, ठीक है, और मल्टीप्लाई में विद इन ब्रैकेट में मैं लिखूंगा cot x मल्टीप्लाई बाय cos x, और माइनस, ये माइनस आ जाएगा ना cos x, माइनस यहां लिख देता हूं यार, क्या लिख दूं, वो लिख दिया मैंने sin x और log sin x। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इसके बाद तो ये मैंने कुछ उसको अरेंज करा, वहां मेरे समझाने का कोई भी पार्ट नहीं था। समझाने का पार्ट कहाँ था, इस वाले पार्ट में, जहां पर अपने को फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दोनों दे रखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इसे दोबारा आप देखेंगे आपको पता लग जाएगा बेटा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिंपल से जो बोलना चाहिए डिफरेंशियल के फार्मूला है, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, बस उतना ही कर रहा हूँ, बहुत नया पार्ट ऐसा सच कुछ कर नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। ओह, मुझे ऐसा मन में देख के लग रहा है कि यार इसे लॉग में कर दूं तो ज्यादा बेटर है हम, ठीक है। तो मेरे मन में जब क्वेश्चन कोई आता है ना बेटा, तो वो आपके साथ भी होगा कि जैसे कोई नया क्वेश्चन आएगा ना, तो हम उसके आइडियाज जनरेट करेंगे कि यार इसे सॉल्व कैसे करें। और जैसे हमारे पास, अच्छा आपके पास में, आपके लिए मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ कि अगर आप लोगों को पता हो कि मान लीजिए हमारे पास में 3 पार्ट्स में डिफरेंशियल आता है, जैसे हमारे पास में ऐसा अगर डिफरेंशियल आ रहा है, लॉग एक नहीं, लॉग भी नहीं है ना, लॉग भी नहीं, अगर हमसे कोई बोले कि डिफरेंशियल कर दो किसका, u v और w का, 3 फंक्शन है, 3 अलग अलग फंक्शन है, 3 अलग अलग फंक्शन, मन में आपने ऐसा सोचना कि 3 अलग अलग फंक्शन है, तो एक x है, दूसरा साइन x है, तीसरा log x है, ठीक है। यहां पे मैं एक फार्मूला आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे आपको फार्मूला पहले से आता है, कैसे पहले से आता है मैं आपको बताऊं कि आपको कैसे पहले से आता है। अगर बाय द वे मुझे लिखा है डिफरेंशियल ऑफ
u इंटू वी, तो आप लोग करते हो फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरा जैसा का वैसा, फर्स्ट का डिफरेंशियल। सिमिलरली जब वहां पर 3 पार्ट्स में आता है ना, 3 पार्ट्स में अगर आ गया, यानी हमारे पास 3 फंक्शन है, तो पहला फंक्शन का डिफरेंशियल बाकी 2 पार्ट जैसे के वैसे, सेम एज इट इज। फिर दूसरे पार्ट का डिफरेंशियल फर्स्ट और थर्ड जैसा का वैसा, और थर्ड पार्ट का डिफरेंशियल और पहला और दूसरा जैसा का वैसा, एज इट इज। ठीक है, मतलब आपको याद हो गया कि अगर बाय द वे मेरे पास 3 पार्ट्स हुए, 3 पार्ट्स में अगर आ गया, या 3 पार्ट्स नहीं बोलना चाहिए, 3 फंक्शंस हैं और x है, sin x है, log x है, तो फर्स्ट का डिफरेंशियल बाकी 2 जैसे के वैसे प्लस, है ना। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें अब आपको बहुत ज्यादा मुझे एक ही चीज को समझाने की जरूरत है, ठीक है ना। तो आप लोग मुझसे फास्ट चल सकते हैं यार बेटा। चलो, तो मैंने यहां से ऐसा बोला कि मेरे पास जो आया वो ऐसा दे रखा, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x cos x, x इंटू कॉस एक्स, और हमने y क्यों यार, ओ सॉरी, मैं ऐसा लिख दूं, y इज इक्वल टू यू इंटू वी। ये मेरा u है, ये u, और ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, v। ठीक है, इसे मैंने u सपोज कर लिया। कहां से मैं आपको बता दूं, मैंने ऐसा बताया कि ये मेरा u है और ये पार्ट जो मेरा है वो क्या है, v है। तो चलो u और v मैंने बता दिया, दोनों पार्ट बता दिए। फिर मैं आगे चला यहां से, तो dy, अच्छा आपको पता है कि यार इसके बाद कुछ नहीं लिखना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। ये दोनों पार्ट जैसे हो गए तो कहिए सर अब कुछ नहीं करना, आपने डिफरेंशियल सिंपल करना है। तो मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या करने वाला हूं। मैंने यहां लिया y नहीं यार, y क्यों आ रहा बार बार, मैंने इसे लिया u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x cos x। ठीक है, फिर अपन ने क्या करा, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो log u इज इक्वल टू, ये पार्ट आगे आ गया यानी x cos x आगे आ गया, और ये क्या हो जाएगा बेटा, log x। ओहो, तो ये तो 3 पार्ट में जो मैं अभी बोल रहा था वैसे ही बन गया। अच्छा, इसका डिफरेंशियल कर देते, मैं यहां लिख देता हूं, क्या लिख दूं, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स। और इसका अगर मैं डिफरेंशियल करूं तो फर्स्ट का डिफरेंशियल हो गया 1 और cos x log x जैसा का वैसा, प्लस अब x जैसा का वैसा, एज इट इज। cos x का कर देते, तो cos x का क्या आएगा, माइनस sin x। ठीक है, और log x जैसा का वैसा, प्लस क्या बेटा, ये x cos x जैसा का वैसा, x cos x जैसा का वैसा, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x। मतलब मैंने जो समझाया था कि एक का डिफरेंशियल करो, बाकी दोनों सेम रहने दो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ लिखा du बाई डी एक्स। अब मैं इसे कर देता हूं कि u उधर चले गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यह आ गया x cos x। हाँ, और इसे अगर मैंने लिखा अच्छे से तो यह आ गया cos x मल्टीप्लाई बाय log x। हाँ, फिर आ गया माइनस x sin x और कितना log x, और फिर अगर मैंने लिखा तो x से x कट गया तो ये आ गया cos x। आपको दिख रहा है बेटे, ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने कैंसिल कर दिया। इसका मीनिंग हमने ये देखा कि एक पार्ट तो हम ऐसे ही सॉल्व कर दे, कोई वो पार्ट छोटी सी बात थी। हाँ, दूसरे पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो मैंने उसे v इज इक्वल टू क्या माना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। तो ये हो गया log v, तो ये होगा log, वो मैं लिख दूं क्या, वो आपके पास में एक फंक्शन होता है यार, log m अपॉन n इज इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस log n। तो ये m अपॉन n के फॉर्म में तो है, log के 2 पार्ट में अपन ले लें, तो ये आ गया log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। अरे क्योंकि सर log के तो बहुत सारे हमने डिफरेंशिएट करे, तो बिल्कुल सही बात है। क्या करूं, 1 अपॉन v dv बाय dx। तो क्योंकि सर इसको आप है ना पक्का ऐसा समझा के पहले इस पे
राउंड सर्कल करोगे और हमें बोलोगे कि ये टी है, हाँ बिल्कुल सही, ये log टी है। तो log टी का डिफरेंशियल मैंने क्या करा, 1/x स्क्वायर प्लस 1, log टी का 1/t, और टी का x स्क्वायर का डिफरेंशियल जो आ गया वो आ गया 2x माइनस, सिमिलरली इसका कर देते हैं log टी का डिफरेंशियल, अब मैं राउंड नहीं लगाता हूं, नहीं तो आप बोलते हो कि राउंड लगाते रहते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2x। चाहो तो अपन एलसीएम एलसीएम लेके कैंसिल भी कर सकते हैं, चलो कर ही देते हैं अगर मुझसे बंद पड़ता है तो मैंने यहाँ लिखा dv/dx, अरे यहीं पे छोड़ दो यार, हाँ तो v इज इक्वल टू कितना आया, v इज इक्वल टू करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा एक काम करता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एलसीएम ले लेना चाहिए यार, एलसीएम ले लेना चाहिए, तो कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये पार्ट इधर आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पार्ट में 2x है तो 2x तो कॉमन ले लूं, और अगर नीचे को पार्ट रुक रहा हो तो मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एलसीएम ले रहा हूं और क्या कर रहा हूं यार, 2x कॉमन ले लिया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जरा ध्यान से देखो, मैं इतने पार्ट में उसे कंप्लीट कर दूंगा, मेरे पास आया dv/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई बाय ये 2x तो बाहर रहा बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, -1 और -1 माइनस का 2 और मल्टीप्लाई बाय 2x, ऊपर जो है ये वाला पार्ट, और यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि इसने दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये पार्ट जो है वो कैंसल हो गया, ये सेम पार्ट कैंसल हो गया, मेरा आंसर आया dv/dx इज इक्वल टू -4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो मैंने यहीं पर रोका, थैंक यू।